इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं सेलिम को खो सकती थी। नीलगुन, नीलगुन, भाई क्या बात है? वो यहाँ बैठी थी, मैं उसके लिए दवा लेने गया था और अब पता नहीं कहाँ चली गई। शायद वो अपने कमरे में गई हो। कल रात सोई भी नहीं थी ना। ये मुझे तो मैं दे देती हूँ। एसरा, एसरा। जी कहिए सर। नीलगुन मैडम को देखा क्या? वो अभी अभी बाहर गई है चंगिज सर। उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं बताया। ठीक है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कल रात सेलिम का एक्सीडेंट हुआ था। मेलिसा पर वो गुस्सा थी, शायद वहीं गई होगी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तुम? नीलगुन, तुम जो बोल रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? वो मेरा बेटा है। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। उस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए, समझ रही हो? नीलगुन, 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 रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। माफ कीजिए सेम आंटी, नीलगुन अभी होश में नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे सिर्फ सलीम की फिक्र हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो। सेलिम को कुछ नहीं हुआ है। तुम चलो यहाँ से। नीलगुन यहाँ से चलो। माफ कीजिएगा। रो मत बेटी, शांत हो जाओ। वो होश में नहीं थी, उसके बाद का बुरा मत मानो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शांत हो जाओ बेटी, चलो। हुआ क्या तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ चलो, हम मस्ती करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? एशियन हो, अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, मुझे आजकल अमेरिकन लड़कियां पसंद हैं। मेरी बात सुनो सलीम, मैं आज जेनेट से मिलने जा रहा हूं, उसे कंपनी में वापस लाने के लिए। मैं खुद अभी जैनेट के पास यही बात करने जा रहा था। तुम रहने दो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम अभी जाओगे क्या? हाँ अभी, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। आने के लिए शुक्रिया, फिर आइएगा। अरे बेस्ते, तुम आ गई? मैं कैसे नहीं आती? तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? मैं ले लूंगी जेनेट, तुम रिलैक्स करो। हेलो। हेलो। हाँ सलीम सर। अब जाकर फोन उठा रही हो तुम? कहाँ हो तुम? और मुझे एक और बात बताओ, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? मैंने आपको कहा था ना, मैं वहाँ कभी नहीं आना चाहती। क्या मतलब तुम यहाँ कभी नहीं आना चाहती? कल तक तो ये मैटर सॉर्टेड था। मुझे पता है सलीम सर, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपना वादा तोड़ना नहीं जानती। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। कहाँ हो तुम? घर पर हो तो मैं वहीं आता हूँ। घर पर नहीं हूँ, काम पर हूँ। कहाँ काम कर रही हो? वही रेस्टोरेंट में? नहीं। जैनेट, कहाँ हो तुम? बताओ मुझे, कहाँ हो तुम? मैं वहीं आता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। जेनेट, उन्हें फिश करी चाहिए। तो अब ये नौबत आ गई है कि तुम फिश मार्केट में काम कर रही हो। जैनेट, बताओ प्लीज, कहाँ हो तुम? अब मुझे इस तरह परेशान मत करो प्लीज, बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं हमारे पड़ोस के फिश मार्केट में काम कर रही हूँ, लेकिन अभी नहीं आना, बाद में मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। तो सलीम सर आ रहे हैं? आना तो चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया। पर क्यों? आरजू जिस तरह से पेश आती है उसकी वजह से उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। सलीम सर और आरजू वो दोनों अलग लोग हैं। सलीम सर तो अच्छे हैं ना? ये बात सच है, लेकिन आखिरकार वो दोनों पार्टनर हैं और एक फैमिली है।
तो तुम सेलिम सर से बाहर मिला करो ना, उस औरत से मिलने की क्या जरूरत है तुम्हें? वैसे तुम लंच कर लो, ठंडा हो जाएगा। और वैसे भी खाते हुए बात नहीं करते, समझी? ठीक है, पर सेलिम सर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। सुनो बेस्ते, आरजू ने बताया है कि सलीम सर और मेलिसा की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसीलिए अब ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है? अब खाना खा लो। ये बहुत टेस्टी है सोना आंटी। तो अच्छे से खाना। रो मत बेटी, रो मत। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो होश भी नहीं था। नीलगुण की बात पर ध्यान मत दो। नीलगुण ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लो, चेंगिज माफी मांग रहा है। मेलिसा, तुम्हें पता है ना नीलगुण की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सेलिम के लिए वो बहुत फिक्र करती है, इसलिए वो कभी कभी ऐसी हो जाती है। उसकी बात दिल पर मत लेना, तुम्हें पसंद करती है वो। सलीम की फिक्र तो मुझे भी है, मैं उसे खतरे में क्यों डालूंगी? मैं ये बात जानता हूँ बेटा, नीलगुण को भी ये बात अच्छे से पता है। चेंगिज, हम सब अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन नीलगुण जैसी हरकत नहीं करते। आप सही कह रही हैं आंटी, उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। चेंगिज, उसे उसका इलाज करवाना चाहिए। उसने तो कहा कि सेलिम दोबारा नहीं मर सकता। वो ऐसे बोली थी जैसे वो पहले भी मरा हो। ऐसे तो वो पागल हो जाएगी। जिसका बच्चा जिंदा है वो उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ आंटी, जब वो टेंशन में होती है तो कुछ भी बक देती है। मेलिसा, फिक्र मत करो बेटी। कम ऑन, नीलगुण को माफ कर दो बेटा। आप उसे समझा दीजिएगा। हाँ। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आरजू मैम, आप बहुत घटिया इंसान हैं। मैम, मुझे वो प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिली जो आपने मंगवाई थी, और आंसर ने बोला आप ले जा चुकी हैं उसे। अगर मेरे पास होती तो मैं ढूंढती ही क्यों? मुझे लगा आप शायद भूल गई होंगी आरजू मैम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जाओ फाइल ढूंढो और वो फाइल लेकर ही मेरे पास आना। आलसी कहीं के। आरजू। जी पापा, आप आजकल तुम बहुत टेंशन में रहती हो। किसी बात से परेशान हो? मुझसे छुपाना मत, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। मैं बस अपना काम सही ढंग से करने की कोशिश करती रहती हूँ और कुछ नहीं। तुम चाहे जितना छिपाने की कोशिश करो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी टेंशन की वजह क्या है। ये आप क्या कह रहे हैं? माहिर तुम्हारी कामयाबी से चलता है। ये सब सिर्फ उसी वजह से है। सही कहा ना? देखिए ना, मैंने उसे इस संडे कहीं बाहर चलने को कहा, लेकिन उसने मना किया। तुम्हें मुसलसल ऐसी कोशिशें करती रहनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएगा। बिल्कुल नहीं पापा। पहले तो उसे गुस्सा आता था, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। मेरी बात वो नहीं डालेगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। आप हमेशा मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। तुमने श्यामा से बात की भाई? हाँ, बात की थी। वो लोग नीलगुण की बातों को समझ नहीं पाए। मुझे इसी बात का डर था कि इतने सालों बाद सब कुछ बाहर आ जाएगा।
इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द सलीम से बात करनी ही होगी।